हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं एक नए एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इस एनिमे का नाम है रीमॉन्स्टर और ये एक इसेकाई एनिमे है। तो आपको मैं इस इसेकाई जॉनर के एनिमे के बारे में थोड़ा बता दूँ। इस एनिमे के जॉनर में हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट किसी एक एक्सीडेंट के दौरान अपने रियल वर्ल्ड में मारा जाता है और वो एक और ही दुनिया में रीइंकार्नेट होता है। तो इस इसेकाई एनिमे जॉनर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मोशिको टेंसाई। खैर जो भी हो, तो चलिए अब इस कमाल के एनिमे के फर्स्ट एपिसोड को जाना जाए। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक लड़के को बहुत ही बेरहमी से मार देती है और इसके बाद जब उस लड़के का आंख खुलता है तो वो अपने सामने एक गॉब्लिन को देखता है और इस गॉब्लिन का नाम है गोपची और यही गॉब्लिन इस गुफा का एल्डर है। तो तभी गोपची उस लड़के को एक जिंदा कीड़ा खिला देता है। तो तभी गोपची उस लड़के को वहीं पर बाकी सारे बच्चों के साथ रखकर चला जाता है और गोपची जाने से पहले उस लड़के का एक नाम देता है जो है गोब्रो। जब गोब्रो अपने आसपास देखता है तो वो हरे रंग के बेबीज के बीच में था और वो खुद भी उनमें से ही एक था और गोब्रो को ये समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं होती है कि वो एक गॉब्लिन बनकर इनकारनेट हुआ है। और ये देखकर गोब्रो बहुत ज्यादा रोने लगता है क्योंकि गोब्रो को ये पता था कि सारे मॉन्स्टर में से गॉब्लिन्स सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। तो इसके कुछ दिन बाद हम गोब्रो को देखते हैं जो कि अब काफी बड़ा हो चुका है और ये फिर गोपची उन्हें एक जिंदा कीड़ा खाने देता है और कहता है कि अब से तुम्हें खुद खाना जमा करके खाना होगा। और दोस्तों, गॉब्लिन्स का ग्रोथ बाकी क्रिएचर्स से बहुत ज्यादा जल्दी होता है। तो ये पर गोब्रो पहली बार उस गुफा से बाहर निकलता है और इस नई दुनिया को देखता है जो कि उसके लिए बिल्कुल ही नया था और ये दुनिया अजीबोगरीब चीजों से भरी हुई थी। तो ये पर गोब्रो के पीछे पीछे गोपकिची नाम का और एक गॉब्लिन बाहर निकलता है। तो ये पर गोब्रो गोपकिची को लेकर शिकार करने के लिए निकलता है। गोब्रो ने गोपकिची को अपने साथ इसलिए लिया था क्योंकि गोब्रो फिजिकली उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था पर गोपकिची बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा था। और ये पर गोपकिची एक हॉर्न रैबिट को देखकर उसके पीछे भागने लगता है और इस मौके का फायदा उठाकर गोब्रो एक पेड़ से एक डंडे को लेकर कूदता है और उस हॉर्न रैबिट को वहीं पर मार देता है। और इस मरे हुए हॉर्न रैबिट को देखकर गोपकिची उसे खाने के लिए तरस रहा था पर उसे खाने से पहले गोब्रो उस हॉर्न रैबिट के हॉर्न को तोड़ लेता है अगली बार हथियार की तरह यूज करने के लिए। और इसके बाद गोब्रो और गोपकिची मिलकर उस हॉर्न रैबिट को खा लेते हैं और तभी गोब्रो के सामने कुछ सेकंड के लिए संजीव का सिस्टम अपीयर होता है पर वो थोड़ी देर में ही गायब हो जाता है जिससे गोब्रो कुछ नहीं समझ पाता और ये दोनों ही अपने गुफा में वापस चले आते हैं। और गुफा में आने के बाद जब ये दोनों उस हॉर्न रैबिट के बारे में गोपनी नाम के और एक फीमेल गॉब्लिन को बताते तो गोपनी भी उस हॉर्न रैबिट को खाना चाहती थी और इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि अगले दिन गोपनी भी इनके साथ जाएगी। पर बदकिस्मती से अगले दिन बारिश होती है जिस वजह से कोई भी गॉब्लिन बाहर नहीं जाता और तभी गोब्रो उसी गुफा के एक हिस्से में जाता है कुछ हथियार लेने के लिए। पर तभी गोब्रो देखता है कि उस हिस्से में तो बहुत सारे इंसानी औरतों को रखा गया है और ये सब लोग प्रेग्नेंट है। तो ये प्रेग्नेंट कैसे हुए शायद मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद गोब्रो वहाँ से बाहर आता है और तभी एल्डर गोपची गोब्रो को बताता है कि जब तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाओगे तुम एक हॉब गॉब्लिन में बदल सकते हो। और पर गोब्रो को ये कुछ भी समझ नहीं आता है और तभी गोपची गोब्रो को अपने सर में 2 बार मारने के लिए बोलता है और जब गोब्रो ऐसा करता है तो तभी हमें गोब्रो का लेवल दिखाया जाता है और गोपची यहाँ पर बताता है जब उसका लेवल 100 से ऊपर हो जाएगा तब वो एक हॉब गॉब्लिन में बदल सकता है जो कि एक नॉर्मल गॉब्लिन से काफी ज्यादा ताकतवर है। तो अगले दिन गोब्रो गोपकिची और गोबनी मिलकर शिकार पे निकलते हैं और ये फिर गोब्रो पिछले वाले हॉर्न रैबिट के हॉर्न को इस्तेमाल कर बहुत सारे हॉर्न रैबिट को मारते हैं और इसके बाद ये तीनों मिलकर उन हॉर्न रैबिट को खा लेते हैं। और तभी गोब्रो के सामने फिर से वही संजीवों का सिस्टम आता है और इसमें अब गोब्रो देखता है उसने स्किप नाम के एक एबिलिटी को हासिल किया है। असल में गोब्रो के पास पिछले जन्म में एक खास एबिलिटी थी जो था एब्जॉर्प्शन और वो इसकी मदद से कुछ भी खा सकता था, मतलब जहर तक को वो हजम कर सकता था और इसकी मदद से वो जिस चीज को खाएगा उस चीज की एबिलिटी उसके अंदर आ जाएगी जिस वजह से उसके अंदर अब स्केप नाम की एबिलिटी आ चुका है। और अगले दिन गोब्रो और गोपकिची मिलकर एक और के ऊपर हमला कर देते हैं और ये तीनों मिलकर उस
उस ऑर्क को मार देते हैं और गोब्रो उस ऑर्क को कच्चा ही खाने लगता है। तभी गोब्रो को बहुत सारे एबिलिटी मिलते हैं। तो इन लोगों को इतना अच्छा शिकार करता देख बाकी सारे गॉब्लिन गोब्रो से बहुत ज्यादा जेलसी फील कर रहे थे और इसीलिए वो लोग उस रात कुछ गॉब्लिन को लेकर गोब्रो के ऊपर हमला कर देते हैं। पर गोब्रो अपनी सर्च एबिलिटी की मदद से उन सबसे बच जाता है और उनको ही पेल देता है। और तभी उनमें से एक के ऊपर गोब्रो के एक एबिलिटी जो कि था पॉइजन वो काम करने लगता है। वहाँ पर गोबनी आ जाती है और वो फिर से इन लोगों को धुलाई कर देती है। दूसरी रात गोब्रो को एक नोटिफिकेशन आता है कि उसका लेवल अब 100 से ऊपर है, तो वो अगर चाहे तो एक हॉबगॉब्लिन में इवॉल्व हो सकता है। और तभी वहाँ पर गोब्रो नींद में ही उसको यस बोल देता है, जिस वजह से जब गोब्रो अगले दिन नींद से जागता है तो तब गोब्रो देखता है कि वो एक हॉबगॉब्लिन में बदल चुका है और उसके सामने गोबकिची भी एक हॉबगॉब्लिन में बदल चुका है, पर गोबनी अब भी पहले की जैसा ही है। तो ऐसा देखकर गोबची बताते हैं कि ये तो बहुत कमाल की बात है कि तुम लोग बहुत ही कम समय में एक हॉबगॉब्लिन में इवॉल्व हो गए। और तभी गोबकिची गोब्रो को बताता है कि मुझे अपनी ताकत को परखना है, तो चलो हम दोनों जाकर फाइट करते हैं। और यहीं पर हमें गोब्रो और गोबकिची के बीच में एक फाइटिंग सीन दिखाया जाता है, पर गोब्रो गोबकिची के ऊपर भारी पड़ता है और वो उसे हरा देता है। तो अगले दिन ये तीनों फिर से शिकार करने के लिए निकलते हैं और इस बार ये लोग एक उल्फ के झुंड को अपने स्ट्रेटजी में फंसा लेते हैं और उन सबको मार देते हैं। तो मारने के बाद ये तीनों ही पेट भर के खाते हैं और ये पर गोब्रो को बहुत सारे नए नए एबिलिटी भी मिलते हैं। और इसके बाद गोब्रो इन सारे बचे हुए उल्फ को अपने गुफा में ले जाते हैं और बाकी सारे गॉब्लिन को भी इनको खाने के लिए देते हैं। और गोब्रो के इस हरकत को देखकर गोब्रो को उसके कबीले के सारे गॉब्लिन भी उसकी तरह उन्हें भी शिकार करना सिखाने के लिए बोलते हैं। और इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और तभी हम कुछ गॉब्लिन्स को देखते हैं जो फाइट की ट्रेनिंग कर रहे थे और गोब्रो वहां से अपने गुफा में वापस आता है। पर तभी गोब्रो देखता है कि अब गोबनी भी एक हॉबगॉब्लिन में इवॉल्व हो चुकी है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड ये पे खत्म होता है। तो ये एपिसोड कैसा लगा आप लोगों को वो कमेंट में बताइएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं मिलूंगा आपसे फिर से किसी और वीडियो में, तब तक